हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ शील्ड डिवाइन थ्रोन का लेटेस्ट एपिसोड। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लॉन्ग हाउ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कारवां में शामिल होकर डीमन टेरिटरी की ओर बढ़ने लगा था, लेकिन तभी उनके ऊपर बहुत सारे डीमंस हमला कर देते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ सभी डीमंस ने इनके कारवां पर हमला कर दिया था और इन डीमंस की तादाद बहुत ही ज्यादा थी, जिसके चलते ह्यूमंस को उनसे लड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे ह्यूमंस मारे जा रहे थे। तभी हम फोर्थ डीमन हंटिंग स्क्वाड के एक मेंबर को देखते हैं जो डीमन को रोक नहीं पा रहा था और तभी उस पर एक फ्लाइंग डीमन हमला कर देता है। मगर उससे पहले कि उससे कुछ होता, लॉन्ग हाउ ने अपने लाइट ऑफ रेन और हिबिस्कस ऑफ लाइट से अटैक कर उस डीमन के अटैक को रोक लिया था। और लॉन्ग हाउ अपनी पूरी टीम से कहता है आप सभी को अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट करनी होगी। तो दूसरे टीम का बंदा कहता है हमारी टीम भी अब आपके कमांड पर चलेगी, जिसपे लॉन्ग हाउ कहता है हम सभी का सबसे पहला टारगेट है प्रेसिडेंट के बनाए हुए स्पेल फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना और चैम्बर ऑफ कॉमर्स तक पहुंचना, जिसमें सीमाशियन और वैंगवान जमीन पर आने वाले सभी डीमंस को मारते चलेंगे और लिनशिन उन सभी को स्पेल सपोर्ट देगा। वहीं बाई का काम होगा ग्राउंड अटैक और चेरी चैन को संभालना। हैन यू नीचे फाइट कर रहे सभी वॉरियर्स को सपोर्ट करेगा और सायर और मैं मिल स्पेल का रास्ता क्लियर करेंगे। ऐसा कहते हुए लॉन्ग हाउ और सायर ने डीमंस पर हमला कर दिया था, जहां लॉन्ग हाउ हिबिस्कस ऑफ लाइट और लाइट ऑफ रेन का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में डीमंस को बीच से काट देता है। तो वहीं दूसरी ओर सायर उड़ने वाले डीमंस को जम कर अपने खंजर से मार रही थी और जब डीमंस ऊपर से लॉन्ग हाउ पर हमला करते हैं तो सायर और लॉन्ग हाउ अपनी असुरा गॉड और स्वॉर्ड की पावर से उन्हें बीच में ही मसल देते हैं। तभी सामने से भयानक डीमन आते हैं और लॉन्ग हाउ उन्हें मारते हुए सीधा प्रेसिडेंट की स्पेल फॉर्मेशन की ओर बढ़ रहा था और लॉन्ग हाउ डीमंस को बीच से काट दे रहा था। लॉन्ग हाउ जहां से गुजर रहा था वहां पीछे डीमंस की लाशें पड़ी थी। तो वहीं दूसरी ओर शायर भी कुछ कम नहीं थी, वो भी अपने खंजर से डीमंस को मारे जा रही थी। एक भी डीमन शायर के सामने टिक नहीं पाता, लेकिन तभी हम स्पेल के पास देखते हैं जहां एक डीमन एक बंदे को मार देता है और लेंग शियाओ के बनाए हुए फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है। वहीं ऊपर उड़ रहे डीमंस लीडर हॉयू के फॉर्मेशन से निकल रहे डार्क एनर्जी को देखते हुए समझ जाते हैं कि ये उनका अंत हो सकता है, इसलिए इसे रोकना होगा। ये देख वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है सभी मिलकर इस फॉर्मेशन को बनने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दो। अब डीमंस पूरी तरीके से खूंखार होकर उस स्पेल पर अटैक कर देते हैं और ये देख लॉन्ग हाउ सायर को पीछे से आ रहे डीमंस को संभालने को कहता है और यहाँ डीमंस लगातार लेंगशियाओ के फॉर्मेशन को तोड़ रहे थे क्योंकि उसी ने यूए के फॉरबिडन फॉर्मेशन को कवर कर रखा था। डीमंस लगातार फायर अटैक कर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं और अब लेंग शियाओ के फॉर्मेशन में दरारें पड़ने लगी और फाइनली डीमंस के कई सारे अटैक से लेंग शियाओ का फॉर्मेशन टूट जाता है। तो डीमन मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक कर यूए पर हमला कर देते हैं जो बस यूए को लगने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां लॉन्ग हाउ आकर अपनी शील्ड फॉर्मेशन से यूए को बचा लेता है और लॉन्ग हाउ कहता है मैं आ गया हूं, अब तुम सब मुझ पर छोड़ दो। लॉन्ग हाउ तुरंत ही हाउ यू को बाहर निकालता है जो बाहर आते साथ ही लॉन्ग हाउ की स्पिरिचुअल एनर्जीज को बढ़ा देता है, जिससे लॉन्ग हाउ जम करके डीमंस को मारने लगा था। लॉन्ग हाउ की स्ट्रेंथ देख लेंग शियाओ बिल्कुल शॉक हो गई थी और अब डीमन भी लॉन्ग हाउ से डरकर वहां से भागने लगते हैं। मगर लॉन्ग हाउ किल शी युआन स्वॉर्ड से हमला कर सभी को मार देता है। वहीं ऊपर हम फ्लाइंग डीमन लीडर और ग्राउंड डीमन लीडर को देखते हैं जिन्होंने अब डायरेक्ट लॉन्ग हाउ पर हमला कर दिया था और लॉन्ग हाउ को मारकर पीछे फेंक देते हैं। तो दूसरा डीमन स्पेल को तोड़ रहा था। ये देख लॉन्ग हाउ के सभी साथी डर गए थे क्योंकि वो लेवल 7 का डीमन था, लेकिन लॉन्ग हाउ अकेला ही उससे फाइट कर रहा था। डीमन लगातार लॉन्ग हाउ पर हमला करता है और उसे बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं देता और अब वो डीमन लॉन्ग हाउ को मारकर नीचे पटक देता है और उस पर अपनी एनर्जी अटैक कर देता है। ये देख सभी डर गए थे और इससे पहले कि वो सभी लॉन्ग हाउ को बचा पाते वो अटैक आकर लॉन्ग हाउ को लग जाता है, जो देख सभी को लगता है कि शायद लॉन्ग हाउ का काम खत्म हो गया। मगर हम देखते हैं कि यहाँ पर उन सभी ने मिलकर अपनी सोल लिंकिंग चेन का इस्तेमाल कर दिया था जिससे लॉन्ग हाउ बच जाता है। जिसके बाद सायर उस डीमन से लड़ने लगती है। तभी एक अटैक यूए को लगने ही वाला था तो लॉन्ग हाउ ऊपर से अपने लाइट ऑफ रेन और हिबिस्कस ऑफ लाइट से अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और यूए के सामने खड़ा हो गया था। तभी यूए की आंखें खुलती है जो देखती है कि इतने सारी भयंकर डीमन की फौज के सामने लॉन्ग हाउ अकेला ही उससे लड़ने को खड़ा था
तभी फ्लाइंग डीमंस एक साथ लॉन्ग हाउ पर हमला कर देते हैं। अब लॉन्ग हाउ पूछता है इस स्पेल को कंप्लीट होने में अभी कितना टाइम और लगेगा, जिस पर लैंग शियाओ कहती है बस कुछ मिनट, हमें किसी भी कीमत पर इन डीमंस को रोक कर रखना ही होगा। तभी एक डीमन लॉन्ग हाउ पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है, जो देखकर सभी को लॉन्ग हाउ की फिक्र होने लगती है। लेकिन तभी एक फ्लाइंग डीमन यूए की ओर जाने लगता है, पर लॉन्ग हाउ उसे मारकर पीछे गिरा देता है। लॉन्ग हाउ यूए के करीब पहुंचने वाले सभी डीमंस को खींचकर पीछे पटक दे रहा था और अब लॉन्ग हाउ उन सब डीमंस को अपने साथ एक ब्रोकन केज बैरियर में कैद कर लेता है ताकि वो सब यूए तक ना पहुंच सके। तो वो डीमंस कहते हैं इस लड़के ने हमें चैलेंज करके हमें टक्कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ही मिनटों में मार डालूंगा। जिस पर लॉन्ग हाउ कहता है किसने कहा कि मैं अकेला हूँ। अब लॉन्ग हाउ ने वहाँ पर हाउ यू को समन करके बुला लिया था, साथ ही सायर भी आ गई थी और अब वो सब उन डीमंस पर अटैक कर देते हैं, जहाँ हाउ यू एलिमेंट ऑफ जेव बनाकर डीमन की मैजिकल एनर्जी को लॉक कर देता है, जिसके बाद लॉन्ग हाउ यू के साथ फ्यूज हो जाता है, जिससे लॉन्ग हाउ अचानक ही 6 रियल्म पर पहुंच गया था। वो डीमंस लॉन्ग हाउ पर अटैक करता है, मगर लॉन्ग हाउ बहुत ही इजीली उसके अटैक को डॉच करके उसे मारकर पीछे फेंक देता है। वहीं अब सायर ने भी अपनी जबरदस्त स्किल से उन डीमंस का खात्मा करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर से लॉन्ग हाउ भी हमला करके उन डीमंस को मार रहा था। दोनों मिलकर उन डीमंस को मार डालते हैं। तभी एक डीमन पर लॉन्ग हाउ होली स्वॉर्ड ऑल इन वन थ्रो टेक्निक से अटैक करके उसे मार देता है। दूसरी ओर सायर अपने असैसिन स्पिरिचुअल वॉरियर से एक डीमन को जगह जगह से काट देती है और अब उन डीमंस का लीडर देखता है सारे साथी डीमंस हार गए हैं और कुछ मारे गए हैं, जख्मी हैं। इधर लॉन्ग हाउ उससे कहता है अपने डीमन की फौज लेकर वापस चले जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन वो डीमन लीडर हार नहीं मानता और तेजी से उड़कर उस ब्रोकन केज बैरियर को तोड़ देता है, जिसके बाद वो मल्टीपल एरो से अटैक कर देता है। तो अब लॉन्ग हाउ सायर एक साथ एडवांस अटैक फॉर्मेशन बना लेते हैं, जिससे उस डीमन की सारी एरोज डिस्ट्रॉय हो गई थी और अब उस डीमन लीडर के दोनों ओर फॉर्मेशन था, जिसमें से लॉन्ग हाउ और सायर निकलकर उस लीडर पर जानलेवा हमला करके उसे मार डालते हैं। और अब अपने डीमन लीडर को मरता देख सारे डीमंस भड़क गए थे और अब सारे डीमंस एक साथ उन सब पर हमला कर देते हैं, जिनसे लॉन्ग हाउ और उनकी टीम किसी तरह फाइट करके उन्हें रोक रही थी। लेकिन डीमंस बहुत ज्यादा थे, उनसे फाइट करना बहुत मुश्किल था। तभी यूए का स्पेल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, जिसकी थोड़ी सी एनर्जी से यूए एक डीमन को राख कर देती है और अब यूए वहां एक पोर्टल ओपन करती है और उस पोर्टल से वो 9th लेवल की स्वॉर्ड बाहर निकालती है, जिसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि सारे डीमंस पीछे जाकर गिरते हैं। साथ ही अब कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पाता। लॉन्ग हाउ और उसकी टीम भी जैसे पत्थर बन गए थे, कोई भी हल्का सा भी मूव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस 9th लेवल की स्वॉर्ड का प्रेशर बहुत ही ज्यादा था। वहीं यूए लॉन्ग हाउ को देख रही थी और अब यूए कहती है तुम सब डीमंस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम सब मरोगे। और अब यूए उन डीमंस की एनर्जी को उस 9th लेवल स्वॉर्ड की हेल्प से खींचने लगती है, जिसके बाद यूए उस 9th लेवल स्वॉर्ड की एनर्जी से उन सब डीमंस को बीच से चीर देती है। ये जबरदस्त सीन था और अब उन सब डीमंस का खात्मा करने के बाद यूए बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है, क्योंकि इस स्किल को यूज करने में बहुत सारी एनर्जी लग गई थी, जिससे यूए की सारी एनर्जी खत्म हो गई थी, इसलिए वो बेहोश होकर नीचे गिरती है। तो लैंग शियाओ उसे थाम लेती है। तभी दूसरी टीम का मेंबर लॉन्ग हाउ से पूछता है कैप्टन लॉन्ग हाउ अब आगे क्या करना है, और उसके ऐसा पूछते ही दूसरी ओर से लैंग शियाओ बहुत ध्यान से लॉन्ग हाउ को देखने लगती है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।